Hello students, my name is Hira Lotia from JMP English Medium School. Kids, we completed our syllabus, right? हमने हमारा syllabus complete कर लिया है. Now we are supposed to be ready for S7. हमें S7 के एग्ज़ाम के लिए ready भी होना है, right? For that thing I prepared a revision session for you all. Today's revision session number 1. In today's session, I am going to explain you paper style and demo paper, जिससे आपको पता चले कि गूगल फॉर्म में कैसे पेपर आएगा, तो आप कंफ्यूज होंगे नहीं. So it is easy for you, okay? So let's begin that. Kids, आपके चैप्टर है 1 to 6. आपका सिलेबस कितना है? चैप्टर नंबर 1 to 6. In today's session, I am going to only explain you chapter number 1, 2 and 3. आज के सेशन में मैं आपको चैप्टर नंबर 1, 2 and 3 का रिवीजन कराऊंगी. क्लियर किड्स? बट 1 to 6 चैप्टर एग्जाम में है तो उनकी पेपर स्टाइल सेम रहेगी. किड्स, इन गूगल फॉर्म S7 के एग्जाम के लिए पेपर स्टाइल इसके अकॉर्डिंग है. क्वेश्चन नंबर 1 to 10 दैट इज MCQ. वो क्या है? MCQ है. MCQ तो वी ऑल नो कैसे करना है. ABCD होंगे, उसके ऊपर आपको कोई भी ऑप्शन टिक कर देना है. फिर है क्वेश्चन नंबर 11 to 18 ट्रू और फॉल्स. ट्रू होगा और फॉल्स होगा. इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट देन यू आर सपोज टू टिक ऑन ट्रू. आई मीन यू आर सपोज टू टच ऑन ट्रू. इफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग देन यू आर सपोज टू टच ऑन फॉल्स. Now question number 19 to 22, fill in the blanks. That is little bit complicated but it is easy for you. When I explain you feel relax. थोड़ी सी complicated है but मैं जब भी आपको explain करूँगी तो आपको easily समझ में आ जाएगी. Again question number 23 to 26, again it is fill in the blanks. Now next question number 27 to 29, matches. That is also complicated but I'll explain you. फिर है question number 30 to 32, again matches. Now question number 33 to 36, answer in one word. Kids, there is no answer in one word in our books. हमारी साइंस की बुक में answer in one word कहीं पे भी नहीं है. तो क्या किया होगा दीदी ने? दीदी सर्च्ड आंसर इन वन वर्ड फ्रॉम मीनिंग्स. दीदी ने आंसर इन वन वर्ड किस में से लिया है? मीनिंग्स में से. सो किड्स, यू नीड टू लर्न ऑल द मीनिंग्स ऑल्सो. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 37 to 40, आंसर इन वन सेंटेंस. दैट इज ऑलरेडी गिवन इन आवर स्टूडेंट बुक एंड CW ऑलरेडी रॉट, राइट? सो किड्स, understood? I hope so you understand this paper style. Now kids, यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखाऊंगी जो मैंने आपको PDF भेजी है क्वेश्चंस की. वो एकदम से वो जो पेपर है ना, वर्कशीट, वो एकदम गूगल फॉर्म में है. क्या है? गूगल फॉर्म में जैसे आपको एग्जाम में आने वाला है ना, उसी तरह से दीदी ने ट्राई किया है पेपर निकालने की, तो ताकि आपको गूगल फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. समझ रहे हो किड्स? तो यहाँ पे मैं कुछ भी एक्सप्लेन करूंगी ना, यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूंगी. यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा ना वो विथ आंसर्स है. क्या है? विथ आंसर्स है. और जो आपको PDF मिली है दैट इज विदाउट आंसर. जो PDF है वो क्या है? विदाउट आंसर है. तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वीडियो को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है, सब कुछ माइंड में रखना है, और फिर आपको वो जो विदाउट आंसर्स है यू नीड टू सॉल्व बाय योर ओन सेल्फ. फिर अपने आप ही स्पीड टेस्ट करोगे, चेक करोगे और मार्क्स दे दोगे. नाउ किड्स, दीज क्वेश्चंस इज ओनली फॉर योर रिवीजन पर्पस. इनमें से कुछ भी लाइक IMP क्वेश्चंस ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई भी अल्टीमेट क्वेश्चंस निकाला है दीदी ने और कुछ भी ले लिया है. जस्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ प्रॉपर वे पेपर स्टाइल एंड दिस गूगल फॉर्म. क्लियर किड्स? सो नाउ लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1 to 10 MCQ. हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 MCQ तो मैं पता है, इट इज सो इजी. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दिस एनिमल हैज अ ट्रंक. इनमें से कौन सा एनिमल के पास ट्रंक है? A cow, B giraffe, C elephant,
या डी डियर? यस, इट इज टू इजी। बोल दिया ना, मेरे पहले ही आप लोगों ने आंसर बोल दिया, इट्स अ एलिफेंट। एलिफेंट के पास ट्रंक होती है ना। नाउ नंबर 2, विच ऑफ दीज एनिमल्स हैज शार्प फ्रंट टीथ? इनमें से कौन सा एनिमल के पास शार्प फ्रंट टीथ होते हैं? ए स्नेल, बी रैबिट, सी स्नेक या डी डॉग? यस, इट्स अ रैबिट। आप लोगों ने उसको कभी कैरेट खाते हुए देखा है? फ्रंट टीथ चटक टक टक करके वो खाता है। तो रैबिट के फ्रंट टीथ बहुत ही शार्प होते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर 3, विच ऑफ दीज एनिमल च्यू कड? इनमें से कौन सा एनिमल फूड को कड को च्यू करता है? ए फॉक्स, बी पिग, सी कैमल एंड डी ईगर? यस, इट्स अ सी कैमल। कैमल को आप लोगों ने देखा है, वो कंटिन्यूअस अपना मुंह होता है ना, वो च्यू ही करता रहता है, च्यू एकदम। काऊ को भी आप लोगों ने नोटिस किया ना, काऊ भी च्यू करती रहती है अपना कड, राइट? तो बिल्कुल वैसे ही कैमल भी अपने कड को च्यू करता रहता है। नाउ नेक्स्ट नंबर 4, We should always use these to safely cross the road. इनमें से कौन सी चीज़ का हमें यूज़ करना चाहिए रोड को क्रॉस करने के लिए? ए जेब्रा क्रॉसिंग, बी फुटपाथ, सी स्टेप्स या डी ब्रिज? यस, इट्स अ जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग से वी कैन इजीली क्रॉस द रोड, राइट? नाउ नेक्स्ट नंबर 5, The immediate help given to an injured person called? अगर कोई भी इंजर्ड पर्सन है तो उसको एक इमीडिएट हेल्प दी जाती है, तो उस हेल्प को हम क्या बोलेंगे? ए फर्स्ट एड, बी एंटीसेप्टिक, सी बैंडेज या डी ऑपरेशन? यस, इट्स अ फर्स्ट एड, राइट? कोई भी इंजर्ड पर्सन को ट्रीटमेंट मिलेगी, उसको क्या बोलेंगे? देंगे फर्स्ट एड। नाउ नेक्स्ट 6, You could cut yourself while playing with this. इनमें से कौन सी चीज़ों से खेलने से हम अपने आप को कट कर लेंगे, हमें लग जाएगी उस, मतलब वो ऐसे ही शार्प चीज़ है जिससे हमारा कोई भी पार्ट कट हो सकता है। तो ए किटल्स, बी सीजर्स, सी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या डी मेडिसिन? इनमें से कौन सी चीज़ शार्प है? यस, इट्स अ सीजर। सीजर से हम अगर खेलेंगे तो हम अपने आप को कट कर सकते हैं, राइट? तो वी आर नॉट अलाउड टू प्ले विथ एनी शार्प थिंग्स, क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ फाइबर्स? इनमें से कौन सी चीज फाइबर से बनी है? ए क्लोथ्स, बी हाउसेस, सी बुक्स या डी शेल्व्स? बट नेचुरल इट्स क्लोथ्स। क्लोथ्स है वो फाइबर से बने होते हैं ना। नाउ नेक्स्ट 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर? इनमें से कौन सा फाइबर सिंथेटिक फाइबर है? ए वुल, बी नाइलॉन, सी सिल्क या डी जूट? देखो, वुल तो हमें शिप में से मिलता है, सिल्क भी सिल्क वॉर्म में से मिलता है, जूट भी प्लांट में से मिलता है। तो नाइलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब कि इट इज मेड बाय अस, इट इज मैन मेड फाइबर। सो आवर आंसर इज नाइलॉन। नाउ नेक्स्ट नंबर 9, व्हाट डज वायर नेटिंग ऑन विंडोज हेल्प कीप अवे? वायर नेटिंग अगर हमारे विंडोज में है तो वो किसको दूर रखता है? ए मस्किटोज, बी सनलाइट, सी breeze या D fresh air? Yes, if we have a wire netting in our windows, then it stays away mosquitoes. वो mosquitoes को दूर रखता है, right? Now next number 10, which of the following gives us wool and silk? इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमें wool भी देता है और silk भी देता है? Plants, animals, both मतलब दोनों, या डी बर्ड्स? यस, वूल एंड सिल्क हमें एनिमल्स में से मिलता है, राइट? एनिमल्स में से मिलता है ना। तो आवर आंसर इज बी एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक क्या है? ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक क्या है किड्स? ट्रू और फॉल्स। नाउ उनमें 11,
विंडोज शुड नॉट हैव वायर नेटिंग, विंडोज में वायर नेटिंग नहीं होनी चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट या नॉट? यस, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बट ऑफ कोर्स विंडोज में वायर नेटिंग होनी चाहिए, राइट? तो हमें किसके ऊपर टिक करना है? फॉल्स के ऊपर। नाउ नंबर 12, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। नायलॉन और पॉलिस्टर है वो नेचुरल फाइबर्स है? नो, दिस आर मैन मेड फाइबर्स, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ नंबर 13, वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन विंटर टू कीप अस वार्म। हम विंटर सीजन में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं अपने आप को गर्म फील करवाने के लिए। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हम तो जैकेट्स, स्वेटर्स ये सब कुछ पहनते हैं ना, वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, राइट? कॉटन क्लोथ्स तो हम कौन से सीजन में पहनते हैं? समर सीजन में, राइट? नाउ नेक्स्ट नंबर 14, प्ले ऑन द रोड। रोड के ऊपर खेलना चाहिए हमें? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट नंबर 15, ऑलवेज क्रॉस द रोड एज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। मतलब हमें रोड क्रॉस करना है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से करना है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वी always need to cross the road on zebra crossing. Now next number 16, climb up the stairs without running. हम stairs के ऊपर चढ़ते हैं तब हमें रन नहीं करना चाहिए? Yes, हमें रन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। This statement is absolutely correct, because अगर हम रन करते करते ऊपर नीचे जाएंगे तो हम गिर सकता है, लग सकता है, बिकॉज स्टेयर्स होते हैं ना, उसमें एजेस होती है तो वो हमें लग सकती है। तो वी आर नॉट सपोज टू रन वाइल वी आर गोइंग अप एंड डाउन ऑन स्टेयर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 17, शिप च्यू कर्ड। शिप भी कर्ड को च्यू करता है? यस, इट इज एग्जैक्टली लाइक काउ एंड कैमल, शिप ऑल्सो च्यू द कर्ड, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Now number 18, a good chain always begins with a food chain always begins with a plant. Food chain है वो plant से begin होती है? Yes, food chain always begins with plant. So this statement is correct. Now kids, here we completed our true or false. Now next question number 19 to 22. Fill in the blanks. This is little bit complicated. किड्स, आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है ना, उसमें A, B, C, D ऐसा है। A है रोड साइड, B है थ्रेड, C है वेट और D है डोमेस्टिक। फिर उसके नीचे 4 क्वेश्चन है, 19, 20, 21 एंड 22। अभी 19 के नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन है, A, B, C, D, बट ऑप्शंस के सामने कोई भी आंसर नहीं है, वो ऊपर आंसर्स है, राइट? तो हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को रीड की, 19 नंबर की, ब्लैंक एनिमल्स आर केप्ट इन फार्म्स। इनमें से कौन से एनिमल्स को फार्म में रखते हैं? तो हमारा आंसर क्या आएगा? रोड साइड, पेट, थ्रेड या डोमेस्टिक? Yes, our answer is D. We kept domestic animals in our farms. हम डोमेस्टिक एनिमल्स को हमारे फार्म्स में रखते हैं, राइट? तो वो जो डोमेस्टिक लिखा है उसके आगे क्या है? D है। क्या है? D। तो फर्स्ट में क्या आएगा A, B, C, D में से? D। मतलब वो D हमने टिक कर दिया ना, इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या है? डोमेस्टिक। क्लियर? समझ में आया? अगेन 20, Do not touch electrical devices with blank hands. मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ को हमें कैसे हाथों से टच नहीं करना चाहिए? A, रोड साइड, B, थ्रेड या C, वेट? D तो हमने कर लिया। यस, हमें वेट हैंड्स मतलब गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ को टच करना चाहिए नहीं। अगर हम टच करेंगे तो हमें शॉक लग सकता है। तो क्या करना है किड्स? हमें वेट कौन सा ऑप्शन है? सी वाला। तो 20 में हमें क्या टिक करना है? ABCD में से C टिक करना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 21, डू नॉट ईट फूड ब्रॉट फ्रॉम। हमें कहाँ से फूड खाना नहीं चाहिए? A, रोड साइड या B, थ्रेड? यस, इट्स अ A।
हमें रोड का खाना खाना चाहिए नहीं, बिकॉज खुला होता है तो उसके ऊपर डस्ट आती है, मॉस्किटोज आते हैं, फ्लाइज आती है, उससे हमें डिसीजेज हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, तो हमें रोड साइड का खाना खाना चाहिए नहीं। तो रोड साइड का कौन सा ऑप्शन है? ए वाला, राइट। तो 21 में हम कौन सा टिक करेंगे? ए वाला। डन। नाउ नेक्स्ट 22, फाइबर्स आर स्पन इनटू, किड्स लास्ट वन ही बचा है, राइट, लास्ट वन ही बचा है ना, तो सबको पता है थ्रेड, तो लास्ट में क्या आएगा? बी। अगर कुछ भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो क्या करना है किड्स? ए बी सी डी चारों के चारों देख ले रहे, कोई भी रिपीट ना हो। अगर गलती से भी टच करने में भी गलती हो गई तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 23 to 26, अगेन दे आर fill in the blanks, right? A carnivores, B windows, C tongue and D footpath। ऐसा है। अभी चलो फटाफट से कर लेते हैं। नंबर 23, a clean house should have large and airy blank। clean house में large और airy क्या होना चाहिए? carnivores, windows, tongue या footpath? yes, क्या होना चाहिए? windows। windows के आगे क्या लिखा है? बी। तो हमें 23 में क्या कौन सा ऑप्शन टिक करना है? बी वाला। नाउ 24, ऑलवेज यूज द ब्लैंक टू स्टे सेफ फ्रॉम ट्रैफिक। अगर हमें ट्रैफिक से बचना है तो हमें क्या करना है? ए कार्निवोर्स, बी तो हो गया, सी टंग या डी फुटपाथ? यस, आवर आंसर इज डी फुटपाथ। अगर हमें सेफ रहना है ट्रैफिक में से तो वी नीड टू यूज फुटपाथ फॉर वॉकिंग। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 25, द फ्रॉग हैज लॉन्ग एंड स्टिकी। फ्रॉग के पास लॉन्ग और स्टिकी क्या है? टंग है, राइट, टंग। तो टंग में कौन सा ऑप्शन है? सी। तो हमें किसके ऊपर टिक करना है? सी के ऊपर। नाउ नेक्स्ट 26, animals that eat only flesh of other animals are called? Of course carnivores। carnivores किसके है? A में, right? We need to touch option A। Here we completed our fill in the blanks। Now question number 27 to 29, matches। This is also easy। matches में क्या है kids? A पार्ट है, B पार्ट B है। ऑप्शन कॉलम ए में क्या है? हर्बीवोर्स, डू नॉट टच अ हॉट पैन एंड रूम्स। कॉलम बी में क्या है? क्लीन्ड रेगुलरली, प्लांट ईटिंग, यू माइट गेट बर्न। ये है। तो हमें क्या करना है? हम क्या करते थे? स्केल से मैचेस करते थे, या तो फिर ऐसे लिखते थे कि 1 के सामने ए आएगा, 2 के सामने सी आएगा, ऐसा करते थे ना। तो यहाँ पे यही ट्रिक हमें करनी है। क्या करनी है? यही ट्रिक हमें माइंड में रखना है कि क्या है, और उसके सामने से हमें ए बी सी डी में से कोई भी करेक्ट वाला ऑप्शन हमें टिक करना है। कैसे? देखो 27 है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स है ना, तो हर्बीवोर्स में आंसर क्या आएगा? क्लीन रेगुलरली, प्लांट ईटिंग, यू माइट गेट बर्न। यस, हर्बीवोर्स के सामने आंसर आएगा बी, मतलब 27 के सामने आएगा बी। नीचे ए बी सी डी में से ढूंढो, 27 के सामने बी कहाँ पे? एक ए ऑप्शन में ही है, तो वो दिमाग में रख लो। फिर है 28, डू नॉट टच अ हॉट पेन। इनमें से हमें हॉट पेन को टच नहीं करना है। क्या हो सकता है? यू माइट गेट बर्न, मतलब 28 के सामने आएगा सी। तो क्या आएगा? 27 के सामने बी, 28 के सामने सी। ए बी सी डी में से हमें चेक करते जाना है। 29 है रूम्स, एक ही बचा है, मतलब क्लीन रेगुलरली ए। क्या आएगा? बी सी ए। 27 में बी, 28 में सी, 29 में ए। तो देखो इसमें बी सी ए कहाँ पे है? ए वाले में, राइट। तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है? ए वाला। किड्स, अगर यहाँ पे आपके एक मतलब कि आपने गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो आपके 3 मार्क्स गए। इसमें ऐसा नहीं है कि एक राइट है तो हम आपको 1 मार्क देंगे, नहीं। बट यहाँ पे आपने गलत ऑप्शन टिक किया, मतलब आपके 3 मार्क्स गए। क्लियर? नाउ अगेन से क्वेश्चन नंबर 30 to 32, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए में है 30, 31, 32। कॉलम बी में है ए बी सी।
ना कॉलम ए में है डू नॉट प्ले विथ नाइव्स, गार्बेज बिन्स, कार्निवोर्स। कॉलम बी में है क्लीन्ड रेगुलरली, फ्लैश ईटिंग एंड यू माइट कट योरसेल्फ। नाउ वी नीड टू सर्च फॉर दैट। 30 में डू नॉट प्ले विथ नाइव्स, नाइफ से खेलेंगे तो क्या होगा, क्लीन रेगुलरली हो जाएगा, फ्लैश ईटिंग होगा या यू माइट कट योरसेल्फ होगा। यस, इफ वी प्ले विथ नाइव्स वी माइट कैन कट आवरसेल्फ, हम अपने आप को कट कर सकते हैं, राइट। तो 30 के सामने आएगा सी। नाउ 31 गार्बेज बिन्स। गार्बेज बिन्स को क्या करना चाहिए, क्लीन रेगुलरली या फ्लैश ईटिंग। यस, गार्बेज बिन्स को वी नीड टू क्लीन रेगुलरली, राइट। नाउ 31 के सामने आएगा ए। नाउ 32 कार्निवोर्स। कार्निवोर्स लास्ट ही बचा है, फ्लैश ईटिंग, वो फ्लैश खाते हैं, राइट, कार्निवोर्स। हमारा कैसा हो, 30 के सामने सी, 31 के सामने ए और 32 के सामने बी, मतलब सी ए बी। इनमें से 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, उनमें से आप देखो सी ए बी कहाँ पे है, डी में है, राइट, डी में है ना, तो हमें वो डी वाला टिक कर देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 to 36 आंसर इन वन वर्ड। किड्स, आंसर इन वन वर्ड दीदी ने किस में से लिया है, मीनिंग्स में से। किस में से लिया है, मीनिंग्स में। ट्राई टू रिफर ऑल द मीनिंग्स ऑफ ऑल चैप्टर, 6 ही चैप्टर्स है, 5 मीनिंग्स है ईच चैप्टर में, तो प्लीज डू इट वेरी वेल। इनमें से मैं आपको एग्जाम्पल में 4 एक्सप्लेन करूंगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 33, द सॉफ्ट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी। हमारी बॉडी में जो सॉफ्ट पार्ट होता है हमारी और एनिमल्स की बॉडी को, उस सॉफ्ट पार्ट को हम क्या बोलेंगे, निबल, फ्लैश, नेक्टर या कर्ड। यस, आवर आंसर इज बी, फ्लैश। हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लैश। नाउ 34, अ स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स। जो फ्लावर्स है, जो एक स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नेक्टर, फ्लैश, कर्ड या थ्रॉट। यस, उस स्वीट लिक्विड को हम बोलेंगे नेक्टर। नाउ नेक्स्ट 35, पीपल हु हैव बीन हर्ट। जो पर्सन हर्ट हो चुका है उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्प, सिक, ट्रिप या इंजर्ड। यस, हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे, इंजर्ड। सिक मतलब बीमार होना, इंजर्ड मतलब उसको हर्ट हुआ है, मतलब उसको कुछ लगा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज 2 ऑप्शंस, ओके। नाउ नेक्स्ट 36, अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग दैट कॉजेज डिसीजेस। ऐसा छोटा लिविंग थिंग जो डिसीज को कॉज करता है, सिंथेटिक, नेचुरल, जर्म या नन ऑफ दिस। यस, इट्स अ जर्म। छोटा सा लिविंग थिंग है जो हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज और सब कुछ डाल के डिसीज प्रोड्यूस कर सकता है। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर आंसर इन वन वर्ड। नाउ नेक्स्ट आंसर इन वन सेंटेंस। किड्स, दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। वो हम लोगों ने छोटे छोटे आंसर्स किए ना, प्लीज रीड इट वेरी वेल। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज फॉर योर रिविजन पर्पज ओनली। ये IMP क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा करना है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको तो करना है और पूरी की पूरी बुक भी करनी है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, हाउ ऑफन शुड द गार्बेज बी रिमूव्ड फ्रॉम अ हाउस। गार्बेज को हमें कितने टाइम पे हमें रिमूव करना है। A, it should be removed regularly. B, it should not be removed regularly. C, it should be removed partially. या D, it should be removed after every 2 days. Yes, so easy कि हम डस्ट, कचरा है, गार्बेज बीन्स है, डस्ट बीन्स होती है, उसको हमें रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए, राइट। हमें उस कचरे को रेगुलरली बाहर फेंक देना चाहिए, मतलब जो हमारे घर पे वो ट्रक जैसा आता है, छोटा सा ट्रक ग्रीन कलर का, तो उसमें डेली हमें क्या डेली करना चाहिए, रिमूव, राइट। तो आवर ऑप्शन ही इट शुड बी रिमूव्ड रेगुलरली, ए, डन। नाउ नेक्स्ट 38, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वेयर इन समर।
हम कौन से टाइप्स के क्लोथ्स समर में पहनते हैं? नायलॉन क्लोथ्स, सिंथेटिक क्लोथ्स या कॉटन क्लोथ्स? यस, हम समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, राइट? नाउ 39, वाई शुड वी नॉट ईट फूड फ्रॉम रोड साइड स्टॉल्स? हमें रोड साइड स्टॉल्स में से क्यों नहीं खाना चाहिए? ए, वी माइट फील हेल्दी, हम हेल्दी फील करेंगे। बी, वी माइट फॉल सिक, हम बीमार फील करेंगे, बीमार हो जाएंगे। सी, वी माइट फील स्ट्रॉन्ग, बाहर का खाना खाने से हम स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। या डी, वी माइट फॉल गुड, कि हम गुड हो जाएंगे, राइट? तो क्या आएगा? आवर राइट आंसर इज बी, कि हम बीमार हो सकते हैं बाहर का खाना खाने से, क्योंकि बाहर का खाना खुला होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, मस्क्यूटोज आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आती है, राइट? सो वी आर नॉट सपोज टू ईट रोड साइड फूड। नाउ नेक्स्ट 40, what kind of teeth do plant eating animals have? प्लांट ईटिंग एनिमल्स के पास कैसे टीथ होते हैं? ए, स्ट्रॉन्ग एंड बैक टीथ हेल्प देम टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड वेल। बी, वीक एंड शार्प। सी, स्ट्रॉन्ग एंड फ्रंट शार्प टीथ। या डी, नन ऑफ दिस? यस किड्स, आवर आंसर इज ए, कि उसके स्ट्रॉन्ग एंड बैक टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं टीथ, और बैक टीथ हेल्प करते हैं उसको फूड को च्यू और ग्राइंड करने में। क्लियर किड्स? क्योंकि प्लांट ईटिंग एनिमल्स को जो वो है वो सब कुछ रो खाते हैं, तो दे नीड स्ट्रॉन्ग टीथ, राइट? सो किड्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड पेपर स्टाइल। आपको समझ में आई ना पेपर स्टाइल? ये थी हमारी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के एग्जाम्पल्स। In next session, I am going to explain you chapter number 4, 5, 6 same as like this paper style. इसी paper style के अकॉर्डिंग मैं आपको 4, 5, 6 भी चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। ओके किड्स, तो ये सेशन अंडरस्टैंड समझ में आया ना? तो इफ़ यू अंडरस्टैंड देन ट्राई टू गिव आंसर्स बाय योर ओन सेल्फ, बिकॉज आपके पास जो PDF है उसमें आंसर्स नहीं है। क्लियर किड्स? तो ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन सेल्फ। तो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय।